मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश को ग्रोथ इंजन बनाने के लिए इस अनुपूरक बजट को लाना पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। उसमें उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका हो। इसको लेकर 10 से 12 फरवरी तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का सरकार आयोजन करने जा रही है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए लोगों को आकर्षित कर रहा है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के क्षेत्र में हमने बड़ी ग्रोथ हासिल की है और निर्यात में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की है। हमारा प्रयास है कि प्रधानमंत्री जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2024 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का एक लक्ष्य देश के सामने रखा है। इस पर भारत सरकार के स्तर पर, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं। अलग अलग स्तर पर इस पर अभियान चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश भी इस दिशा में प्रयास कर सके और उस प्रयास के क्रम में हम लोगों ने भी प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में बनाने और उत्तर प्रदेश को देश की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बनाने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ किए हैं, उस प्रयास के क्रम में हमें यह अनुपूरक बजट लेकर के इस माननीय सदन के सम्मुख आना पड़ा है। खासतौर पर प्रदेश सरकार ने इस दौरान फरवरी 10 से 12 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नदाता किसान, सब्जी उत्पादन करने वाले और बागवानी करने वाले किसान जल यातायात के माध्यम से अपने सामान को बाजारों तक भेज सकेंगे। इसकी व्यवस्था सरकार कर रही है। एयर, रोड और रेलवे कनेक्टिविटी के साथ प्रदेश आगे बढ़ रहा है। एक्सप्रेसवे के किनारे नया औद्योगिक क्लस्टर स्थापित करने के लिए फंड दिया जा रहा है। ओडीओपी के सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईमानदारी से की गई पुलिस भर्ती का लाभ प्रदेश को मिल रहा है। पुलिस विभाग का आधुनिकीकरण किया गया। 7 जनपदों में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू की गई। साइबर क्राइम को रोकने के लिए साइबर थानों की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अच्छा रेल नेटवर्क रखता है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरती है और इनका जंक्शन भी उत्तर प्रदेश के अंदर दादरी के पास पड़ता है, जो हमारे लिए लॉजिस्टिक हब का एक बेहतरीन केंद्र बनने जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार ने निवेश की उन अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाया है, जो उत्तर प्रदेश के लॉजिस्टिक के एक महत्वपूर्ण हब के रूप में प्रस्तुत करेगा। उत्तर प्रदेश ने देश का पहला इनलैंड वाटरवे हल्दिया से वाराणसी के बीच में प्रारंभ कर दिया है और इनलैंड वाटरवे के माध्यम से पूर्वी बंदरगाह से जो राज्य लैंडलॉक्ड राज्य कहा जाता था, यह हमारी सबसे बड़ी कमी मानी जाती थी, उस राज्य को हम लोगों ने वाटरवे के साथ जोड़ करके ट्रांसपोर्टेशन की, एक्सपोर्ट की जो चैलेंज थे हमारे सामने, उस कमी को दूर करने में भी एक बड़ी सफलता प्राप्त की है और इसके विस्तार की दिशा में हम भारत सरकार के साथ मिलकर के इसको और विस्तार देना चाहते हैं। इस प्रकार मैं भी पिछले दिनों बलिया गया था। बलिया से मुझे वहां की सब्जी, वहां के अन्नदाता किसानों के द्वारा जो सब्जी उत्पादन की गई, उस सब्जी को वहां से एक्सपोर्ट करने के लिए इनलैंड वाटरवे का उपयोग करते हुए और सब्जी वहां से दूसरे देशों के लिए भेजी जा रही थी। यानी यह दिखता है कि अन्नदाता किसान उससे कितना लाभान्वित हो रहा है। लखनऊ का आम, प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के अंदर जो अन्नदाता किसान या हमारे जो बागवान हैं, ये फल उत्पादन का कार्य कर रहे हैं, इन्हें इसका कितना लाभ प्राप्त होने जा रहा है, यह इस एक्सपोर्ट के माध्यम से, इनलैंड वाटरवे के माध्यम से हम लोग इसको देख सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के दौरान हमने अपने लोगों की चिंता की है। बाहर से आए प्रदेश के नागरिकों को भोजन और स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं और ये अर्थव्यवस्था का हिस्सा बने, इसके लिए हमने स्किल मैपिंग कराई है। कोरोना कालखंड में लोगों को लगता था कि ये जो 40 लाख माइग्रेंट लेबर यूपी में आए हैं, कहां जाएंगे, क्या होगा इनका। मैं कहता यूपी बहुत बड़ा है। यूपी में हमारे लिए बहुत चैलेंज नहीं है। वे यूपी के नागरिक हैं, हम यूपी में उनका स्वागत करेंगे और यूपी में उनको हर प्रकार की सुविधा देंगे। स्किल मैपिंग कराई गई और यहां पर पहले से ही किसी कालखंड में देश का सबसे बड़ा एमएसएमई का जो क्लस्टर मौजूद था, ऐसे 90 लाख यूनिट जो प्रदेश के अंदर मौजूद थे, 2018 में हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अपनी योजना लागू की और आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। हर एक व्यक्ति को इसके अनुरूप कार्य देने में हमें सफलता प्राप्त हुई।